तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है कि भाग करते वक्त शून्य कब लगता है और दशमलव कब लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि दशमलव कब लगाया जाता है और शून्य कब लगाया जाता है, इसलिए वो भाग के सवालों को गलत कर देते हैं। आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, इसके बाद आपको भाग के सवाल करने में कभी भी कोई कठिनाई नहीं होगी कि आपको पता चल जाएगा कि दशमलव कब लगता है, शून्य कब लगता है। चलिए पहला सवाल करके देखते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा दशमलव कब लगता है और शून्य कब लगता है। देखिए पहला सवाल हमारा, जो सवाल है हमारा 924 को अपन को 3 से भाग करना है, तो अपन को इसको करके देखते हैं। 924 भागे 3, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का भाग हम किस में देंगे, 9 में। तो देखिए 3 का भाग 9 में कितनी बार में जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 बार में गया। तो लिखिए 3 उतारे 9 माइनस किए 38, अब उतारा क्या हमने 2। अब जब हमने ऊपर से 2 यहां पर उतारा तो क्या 3 से इसका भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, क्योंकि ये तो 2 है और ये 3 बड़ा है, तो 3 में 2 का भाग नहीं जा रहा है। अब जब 3 में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो इसे कहते हैं ना भाग जाने की स्थिति में। क्या कहते हैं, भाग ना जाने की स्थिति में यहां पर एक जीरो लगेगा। जब हमने ऊपर से एक संख्या यहां उतारी और उसमें इससे भाग नहीं जा रहा तो इसको कहते हैं भाग ना जाने की स्थिति में यहां पर एक जीरो लगेगा। देखिए अब यहां पर तो जीरो लग गया, यहां पर क्या होगा, यहां पर जीरो लग गया, यहां पर कुछ नहीं होगा। यहां पर अगर बगल में कोई संख्या है तो उसको हम उतार लेंगे। अगर ऊपर की संख्या तो देखिए हमने इसको उतार लिया है ना, 2 नीचे गया, भाग नहीं जा रहा था, तो स्थिति बनती है भाग ना जाने की स्थिति में हम यहाँ पर एक जीरो लगा देते हैं। उसके बाद अगर बगल में कोई संख्या है तो उसे उतार लो, तो देखिए है तो हमने उतार लिया, है ना, सरल है। अब देखिए 3 का भाग आप 24 में दीजिए, जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है बिल्कुल। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पांचे 15, 3 छींग 18, 3 7 21, 3 8 24, 8 बार में जा रहा है, तो लिख लीजिए। तो देखिए ये सवाल पूरा हल हो गया। इस सवाल में आपने देखा होगा कि जीरो कहां लगता है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जीरो लगाने का एक और सवाल देखिए, जिसमें हम जीरो लगाना भी सीखेंगे और दशमलव लगाना भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल में खाली हमने जीरो लगाना सीखा था, इस सवाल में हम दशमलव लगाना भी सीखेंगे और जीरो लगाना भी सीखेंगे। तो सवाल है हमारा दूसरा, 519 का भाग हमें 5 से देना है। ठीक है, ये रहा हमारा सवाल। अब हम इसको भाग देते हैं 519 को 5 से। क्लियर, तो 5 से दीजिए भाग, 5 का भाग 5 में दीजिए, कितनी बार में जा रहा है, एक बार में। तो लिखा हमने 5 एकम 5, माइनस किया कट गया, उतारा हमने 1, उतार लिया 1। अब 1 में क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, क्योंकि 5 बड़ा है और 1 छोटा है, तो 1 में तो भाग जा नहीं रहा। तो इसको हम कहेंगे ना भाग जाने की स्थिति में यहां पर हम क्या लगाते हैं, शून्य। जब ऊपर से हमने कोई संख्या नीचे उतारी और उसका वो भाग देने वाली संख्या से छोटी है, ऊपर से हमने कोई संख्या नीचे उतारी, वो इस संख्या से छोटी है, तो भाग तो जाएगा नहीं, उस तो एक स्थिति बनती है जिसे हम कहते हैं भाग ना जाने की स्थिति में हम यहाँ पर एक जीरो लगाते हैं, लगा दिया। अब बगल में एक संख्या है, उसके बाद हम ये संख्या उतारते हैं, तो बन गया 19। अब 5 का पहाड़ 19 से पढ़िए कितनी बार जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो 20 तो ज्यादा हो रहा, 3 बार में जा रहा है यहाँ पे ना, तो हमने लिख लिया 15। तो 1 का 1 कटा, 5 में से 9 में से 5 गया तो कितने बचे, 4, 4 बचे। तो देखिए अब 4 बचे हैं, तो दशमलव का काम यहाँ स्टार्ट होता है। जब हम संख्या को काटते हैं तो शेष में कुछ संख्या बचती है। अगर हम उस सवाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ से काटा तो शेष में 4 बचा, अगर हम इस सवाल को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, दशमलव। जब हम यहाँ पर दशमलव लगाते हैं फिर यहाँ पर बढ़ता है जीरो। अब 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 40 आ जाए, तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 7 35, 5 अट्ठे 40, 8 बार में देखिए गया ना। तो इस सवाल में आपने देखा होगा कि जीरो कैसे लगता है और दशमलव कैसे लगता है। इस सवाल में हमने जीरो भी लगाया और दशमलव भी लगाया, तो दोनों हमने लगाए, तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब तीसरा सवाल देखिए, जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। तो तीसरा सवाल है हमारा 772 का भाग हमें देना है 7 से। ठीक है, तो देते हैं। देखिए 772 का भाग हमें किससे देना है, 7 से। 772 का भाग में देना 7 से, तो सबसे पहले 7 का भाग 7 में दीजिए, तो कितनी बार में जाएगा, 7 एकम 7, तो एक बार में गया, तो 1 लिखा, यहाँ पर 7 लगा, माइनस कर दिए तो कट गया। ठीक है, अब दूसरा 7 हमने नीचे उतारा, तो फिर कितने बार में जा रहा, 7 एकम 7, तो एक बार में जा रहा, तो हमने फिर 7 लिख दिया, फिर काटा तो ये कटा, और बगल का 2 हमने यहाँ पर उतार लिया। अब जीरो का कॉन्सेप्ट आप देखना ध्यान से, है ना, बगल का बच्चा हमने 2 यहाँ पर उतार लिया। अब 7 से 2 में भाग दो तो क्या जाएगा, बिल्कुल नहीं जा रहा, क्योंकि 2 छोटा है और 7 बड़ा है। जब हमने ऊपर से 2 नीचे उतारा तो 2 उतारा, फिर हमने 7 से उसमें भाग देने की कोशिश की तो नहीं जा रहा, क्योंकि 2 छोटा है और 7 बड़ा। तो फिर क्या स्थिति बनती है, भाग ना जाने की स्थिति में हम यहाँ पर शून्य लगाते हैं, शून्य लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर शून्य नहीं बढ़ेगा, भाग ना जाने की स्थिति में हम यहाँ पर शून्य लगाते हैं, यहाँ पर शून्य नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पर शून्य कब बढ़ेगा, जब हम यहाँ पर एक दशमलव लगाएंगे। हमने यहाँ पर एक दशमलव लगाया, फिर यहाँ पर एक शून्य बढ़ा, तो अब होगा 20। अब 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 20 आ जाए या 20 से कम आ जाए, पर ज्यादा नहीं आया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिरी 21, 21 तो ज्यादा हो रहा, तो 2 बार में जाएगा, 7 दूनी 14, तो 10 में से 4 गया तो बचे 6, और 1 में से 1 गया तो शून्य,
कट गया है ना। अब 6 बचा, तो दशमलव हम एक बार लगा चुके हैं, तो एक बार हम फिर 0 लगा सकते हैं। तो ऐसा पढ़ो कि 60 से कम रहे, है ना। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 7 छिंग 42, 7 सतंग 49, 7 8 56, 8 बार में जा रहा। तो देखिए 10 में से 6 गए तो बचे 4, यहाँ कट गए। अगर हम इस सवाल को चाहें तो और 0 बढ़ाकर हम यहाँ तक आगे तक कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल का आंसर इतना ही में बहुत है, इतना आ जाएगा। इसके बाद तो अपन आगे तक कितनी भी संख्या बढ़ाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सवाल हुआ सही। इस सवाल में हमने 0 भी लगाना सीखा और दशमलव भी लगाना सीखा। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपने दशमलव लगाना सीख लिया और 0 लगाना सीख लिया। तो इसका एक चौथा सवाल देखिए, जिसके बाद आपको दशमलव और शून्य लगाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। चलिए देखते हैं। तो चौथा सवाल है हमारा 45 121 को हमें भाग देना किससे? 3 से। 45 121 को हमें भाग देना 3 से। तो चलिए देखते हैं। 45 121 भागित 3 किससे भाग देना हमें? 3 से। तो 3 से देना है हमें भाग 45 121 में। तो कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले 3 का भाग 4 में तो जाएगा, 3 एकम 3, 4 में से 3 गए तो कितने बचे? 1 बचे। बगल के 5 उतारे। अब क्या 3 का 15 में भाग जा रहा? बिल्कुल जा रहा। 3 5 15, 5 बार गया तो देखो 15 आ गया। काटो, दोनों कट रहे हैं। अब बची संख्या कौन सी? उतारो। अब बचा क्या है? 1। देखो 4 में से 3 गए तो 1 बचा, फिर हमने 5 उतारा तो कट गए पूरे। अब ये वाली संख्या उतारो, 1 उतारी। अब क्या 3 में 1 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो कौन सी स्थिति बनी? ना भाग जाने की स्थिति बनी। 3 में जब 1 का भाग नहीं जा रहा तो स्थिति बनती है ना भाग जाने की स्थिति। तो इसमें क्या लगता है? यहाँ पर एक शून्य जो लगा, यहाँ पर शून्य लगा, यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा। अब क्या होता है? इसके बाद हम दूसरी संख्या उतार सकते हैं। तो उतार लो 2। अब 3 का भाग क्या 12 में जाएगा? जाएगा। 4 बार में 3 चौके 12, ये 12 उतारे, कट गए। अब बचा हुआ 1 हमने फिर उतार लिया। तो क्या फिर 3 में 1 का जा रहा भाग? नहीं जा रहा। तो फिर कौन सी स्थिति बनी? भाग ना जाने की स्थिति। तो यहाँ पर एक और 0 लगाया। अब 1 तो 1 रहा। जब यहाँ पर 0 लगाते तो यहाँ पर 0 नहीं लगाते। तो 1 बचा। क्या होगा? अब क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा। जब हम वहां पर दशमलव लगाएंगे उसके बाद हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। तो 3 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि 10 से कम रहे। तो 3 तिरका 9, 9 आए, बचा 1, है ना। चाहो तो एक बार और कर सकते हैं अपन को। 3 तिरका 9, बचा 1। अब ये सवाल ऐसे ही 3 3 करके आगे बढ़ता जाएगा। इसका आंसर इतना ही आएगा और यही सही इसका आंसर। तो इस सवाल में हमने देखा कि शून्य कैसे लगता है और दशमलव कैसे लगता है। तो आप इन 4 सवालों को एक बार फिर से देखिए। इसके बाद आपको कभी भी दशमलव शून्य लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में।